अब आते हैं 2026 के बारे में कि 2026 का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है। कंपटीशन आईएमयू सीईटी में बढ़ रहा है कि आईएमयू सीईटी तो बहुत इजी है। मैंने भी बिना पढ़े 4000 5000 रैंक ले आया था। Watch your six. आईएमयू सीईटी 2026 का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, इसको सोच सोच के बच्चे अभी से ही परेशान हो रहे हैं और बहुत लोगों ने तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। और हमारे आईएमयू मेट में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे डिफिकल्टीज लेवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कंपटीशन आईएमयू सीईटी में बढ़ रहा है। अगर आप आईएमयू सीईटी को लाइटली लोगे तो आपके साथ भी वही होगा जो इस बार लगभग 40-50 हजार बच्चों से के साथ हुआ है, या उनसे ज़्यादा के साथ भी हुआ है। इस बार का अभी तक तो कोई ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि कितने बच्चे इस बार आईपीएल हुए थे। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन लगभग 82,000 के ऊपर बच्चों ने किया था, और हम लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि लगभग 70 से 75 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। उसमें भी 19,000 के आस-पास बच्चों को रैंक आया और बाकियों को रैंक नहीं आया। जिनका रैंक नहीं आया उनको कहीं एडमिशन नहीं मिला और उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी आईएमयू सीईटी 2026 की। जिनको रैंक आ गया है उनमें से बहुत को तो एडमिशन मिल गया है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनको रैंक आया है लेकिन उतना अच्छा रैंक नहीं है, उनका भी कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ तो प्रेफ़र ही नहीं करते हैं और आईएमयू में उनको कोई चांस नहीं मिला। फेब बैच के लिए वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी चांसेस कम रहेगी, लेकिन हाँ, ट्राई करना बनता है, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आते हैं 2026 के बारे में कि 2026 का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है? क्योंकि देखो 2025 में जहाँ तक हम लोगों को पता चला डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं था। ठीक है, जैसे पहले होते थे वैसे ही था। हाँ, थोड़ा-सा फिज़िक्स का कहना था बच्चों का कि फिज़िक्स थोड़ा-सा टफ हो गया था, मैथ्स थोड़ा-सा टफ हो गया था, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ था, वो एकदम शॉकिंग था, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गया है। मतलब इतने ज़्यादा बच्चे अपीयर होने के बाद भी कम-कम मार्क्स पे अच्छे रैंक आए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनको रैंक नहीं आया है, उनका बहुत कम मार्क्स उन्होंने स्कोर किया होगा, तभी उनको रैंक नहीं आया है। 2026 की बता दें, जहाँ तक हमारा मानना है लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब अपीयर कितने करेंगे ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उम्मीद है कि 80,000 85,000 बच्चे अपीयर होंगे। फिर वही 18-20 हज़ार बच्चों को रैंक आएगा, मतलब 20 से 25% बच्चे ही रैंक स्कोर करेंगे, बाकी सब टाटा बाय-बाय करेंगे। डिफिकल्टी लेवल देखिए, आईएमयू सीटी इज़ जस्ट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप स्मार्टली पढ़ते हैं, आप अगर दिमाग लगाकर वही सब चीज़ें पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। कोई दिक्कत नहीं होगा आपका आईएमयू सीटी क्लियर करने में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स, जो कि जिनका ये कहना था कि उन्होंने 100 मार्क्स का क्वेश्चन किया है, 110 का किया है और उनके लगभग सारे सही हैं, उनको भी 1000 के अंदर रैंक आ गया है। जैसे हमारे ही कोचिंग की सृजना जो है, सृजना से जब मेरा बात हुआ, वो एग्ज़ाम देकर निकली, तो वो बोली कि 106 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट की है। पहले तो हमको लगा कि 106 क्वेश्चन में क्या ही होगा, इस बार का तो बच्चे बोल रहे हैं बहुत ईज़ी था, बहुत ईज़ी था। लेकिन जब उसका रैंक आया तो वो और शॉकिंग था कि उसका रैंक 1010 था। मतलब कि अगर मान लीजिए उसका 5-6 क्वेश्चन भी गलत होता है, तो 100 मार्क्स पे उसको, लगभग 100 मार्क्स पे उसका 1000 रैंक आ गया था। तो अगर आप ये सोचिए कि जिन बच्चों को रैंक नहीं आया, मतलब ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि 60-65 मार्क्स पे भी रैंक आए हैं, मतलब जिनका रैंक नहीं आया वो उससे भी नीचे थे। रैंक नहीं आने का रीज़न यही है इस बार का कि बच्चे बहुत लाइटली लिए थे, और ये लाइटली लेते हैं कुछ बेवकूफ़ों की वजह से। ये कुछ बेवकूफ़ जो सोशल मीडिया पे जाके बोलते हैं कि आईएमयू सीईटी तो बहुत ईज़ी है, मैंने भी बिना पढ़े 4000 5000 रैंक ले आया था। देखिए, बिना पढ़े इस बार भी बहुत बच्चे अंडर 100 रैंक ले आए होंगे, अंडर 1000 रैंक ले आएँगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ले आइएगा, ठीक है? अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि आप इतने अच्छे नहीं हो पढ़ने में, आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, तो रिस्क मत लो। ऐसे बेवकूफ़ों के बातों में फँसोगे तो फिर रह जाओगे। सोशल मीडिया पे तो बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लासेस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद से सब जगह लिखेंगे कि कोचिंग मत जॉइन करो भाई, बहुत वेस्ट है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, और फिर खुद का कोचिंग से जाके तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन कम करना है। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने लिए कॉम्पिटिशन बढ़ाएँ, इसीलिए बहुत बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं।
तो आपको ऐसे लोगों से बचना है और खुद के बारे में सोचना है। अगर थोड़ा पैसा लगा के आपको अच्छे से तैयारी करने को मिल जाता है, आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा ही है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे ये तो कोचिंग से पढ़ के सिलेक्शन हुआ, कोई नहीं पूछता ऐसा, ठीक है? और एक चीज़ याद रखिए, आईएमयू सीटी में रैंक तो आपको इम्पोर्टेंट ही है, साथ में स्पॉन्सरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रैंक है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो फिर कोई यूज़ नहीं है। अगर आपका मान लीजिए रैंक 5000 आ गया और आपके पास किसी अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप है, तो आप सबसे बेटर हो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। इसीलिए फ़ोकस आपको दोनों पे करना है, आईएमयू सीटी पे भी करना है, स्पॉन्सरशिप पे भी करना है और इन सब की तैयारी के लिए आईएमयू मेट जॉइन करना है। आईएमयू मेट का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों हैं हम लोग। तो आपका जो मर्ज़ी, आप ऑनलाइन जॉइन करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जॉइन कीजिए। आप ऑफलाइन जॉइन करना चाहते हैं, आप हमारे सेंटर पे विज़िट कीजिए, हमारे सेंटर का एड्रेस स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप हमारे सेंटर पे विज़िट कर सकते हैं, हम लोगों से बात कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।